Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam and welcome to the channel again. Alright, lesson 65. Okay, question sentences. Question किस में? Future perfect continuous में. Future perfect continuous हम कर रहे हैं कुछ दिनों से. तो future 62 lesson 62 से शुरू किया हुआ है. So future perfect continuous में अगर question करना है तो वो हम कैसे करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. आज का लेसन इस बारे में है और क्वेश्चन हमने कैसे करना है, ठीक है. और उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस किधर लगाना है. फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी टेंस भी बोलते हैं, ठीक है. तो हम सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो है ना रेड में क्वेश्चन सेंटेंसेस, और जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वक्त जो हमने रेड में लगाया है, ये देखें सारा रेड में है. ये विल हमने रेड में लगा, ठीक है. और इधर क्वेश्चन मार्क हमने रेड में कर दिया, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि विल पहले आएगा, क्वेश्चन मार्क एंड पे इधर आएगा. ये ज़रा ज़हन में रखने वाली बात है, ठीक है ना, बोलने वाली बात नहीं है. इसको याद करने वाली बात है कि वर्ब किधर आता है, विल किधर आएगा और क्वेश्चन मार्क जो है एंड पे लाजमी लगेगा, ठीक है. सो ये चीज़ हम ये देखें, फ्यूचर परफेक्ट और ये कंटिन्यूस, ये चीज़ हो रही है. इस चीज़ में, इस टेंस में हम क्वेश्चन कैसे करें. तो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप करें विल लगाएं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद आप हैव बीन, ये दो देखें ना, टू वर्ड है, टू वर्ड्स, हैव बीन लगाएं. उसके बाद ये जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, आईएनजी फॉर्म, ये मैंने आपको कितनी पहले भी बताया कि जैसे इधर है वर्क, वर्क है ना, या ईट है, या वो है टॉक. तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में, बेस फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, ING, ING, इसमें भी ING. तो ये क्या हो गया, वॉकिंग, ईटिंग एंड टॉकिंग. तो जब ऐसे हो जाएगा, टॉकिंग करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है. तो आपने वो लगाना है. इसका मकसद है कि सब्जेक्ट जब आप विल लगा लें, उसके बाद ये लगा लें, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद हैव बीन लगा लें, उसके बाद बेस फॉर्म वर्ब कोई भी आएगा, वर्ब उसके साथ आपने वर्ब के साथ, जैसे मैंने वर्क के साथ और ईट के साथ और टॉक के साथ ING लगाया, आपने भी इसको ऐसे ही करना है. कोई भी वर्ब आए उसके साथ ING लगाना है. तो चलो हम अपनी जो सेंटेंसेस हैं इनको देखते हैं. तो ये देखें कि पहला जो है विल आई हैव बीन वर्किंग, तो ये क्या हो गया, ये विल लग गया, ठीक है. ये हम टाइम रेफरेंस नहीं इसमें कर रहे, ये देखें, ये बाद में करेंगे, बाद आगे जाकर करेंगे. ये चीज़ हम नहीं कर रहे, ये, लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं. क्वेश्चन मार्क आया, ये देखें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ठीक है. सिर्फ टाइम रेफरेंस अभी नहीं लगाया मैंने, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि ज़रा पहले आपको क्वेश्चन सेंटेंसेस पता चले कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, क्वेश्चन क्या है. तो विल लगा के आपने सब्जेक्ट लगा दिया, और ये हैव बीन, ये देखें, ये हैव बीन आ गया, ठीक है, ये लग गया. और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, वर्किंग, और उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क. विल आई हैव बीन वर्किंग, क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव बीन वर्किंग. ये मैं इसलिए छोड़ना कि यहाँ पे सेंटेंस और जाएगा आगे, यहाँ पे ना सेंटेंस आगे जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा. ये क्वेश्चन मार्क इधर से हटा के ना, इधर लाइन, इधर वर्ड्स आएंगे और उसके बाद आएगा. लेकिन वर्ड्स जो हैं वो सिग्नल वर्ड्स हैं, दूसरे वर्ड्स हैं, जो भी हैं वो आगे जाके मैं बताता हूँ. लेकिन जो बेसिक चीज़ आप समझनी है इसमें, वो ये है कि विल किधर आता है सबसे पहले, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप, मैं इधर लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है आई, आप कोई भी लगा सकते हैं. उसके बाद हैव बीन ज़रूर आएगा,
जो भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हैव बीन जरूर लगेगा और उसके बाद वर्ब लगेगा बेस फॉर्म वर्ब विद आईएनजी। ये जो है तो इसमें क्या है कि जो भी वर्ब लगेगा, अगर ईट लगा दे, बिलफर्ज आपने सोचना है कि आई हैव बीन ईटिंग, तो आईएनजी कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस वर्ब की जगह ईटिंग आ जाएगा। तो आईएनजी वाले ईटिंग स्लीप क्या हो गया, ईटिंग, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूं। तो हमने इसको चीज को समझना है कि सेकंड वन, विल यू हैव बीन स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव बीन स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन कुकिंग, question mark. Will it have been raining, question mark. Will we have been exercising, question mark. ये जो रेड में है और will इधर रेड में आ जाएगा। तो ये देखो कि तो इसमें फर्क, मकसद है कि इसमें डिफरेंस क्या हुआ है, जो उधर हम कर रहे थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ है, फ़र्क क्या आया है? फ़र्क ये आया है कि हमने क्या किया था, हमने लिखा था, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को कर दें, आई विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया सेंटेंस, ठीक है। हमने इस विल को जो जितने सेंटेंस थे जो सब्जेक्ट के बाद विल आ रहा था, उसको हमने उठा के पहले ले आए हैं, यहाँ पे ले आए हैं। सो ये लाइन देखें तो अब हमने क्या कर दिया है कि will I have been working, देखें क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने क्या किया, फर्क क्या आ गया, I will have been working, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन हमने will को निकाल के इस तरफ ले आए हैं, पहले ले आए हैं, तो ये पहले आ गया इधर और सब्जेक्ट बाद में आ गया। इस जगह ऊपर वाली लाइन में देखेंगे सब्जेक्ट पहले है और will बाद में है, ठीक है, ये देखें। और इधर हमने will पहले लगा दिया और जो आए बाद में, सब्जेक्ट बाद में लगा दिया। फ़र्क ये हुआ है। और उसका दूसरा फ़र्क ये है, जो डिफरेंस हुआ है, यहाँ चेंज आई है, वो ये है इसका क्वेश्चन मार्क, कि उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव, ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब हमने विल पहले कर दिया है और सब्जेक्ट बाद में हैव बीन वर्किंग करके उसके बाद क्वेश्चन हमने डाल दिया, तो ये इसमें फ़र्क आया है। तो इस फ़र्क को आपने याद रखना है कि जब क्वेश्चन लिखना है, बनाना है क्वेश्चन इस चीज़ में, तो आपको सबसे पहले विल जो है सबसे पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख के हैव बीन करके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्किंग, स्लीपिंग, स्टडीइंग, कुकिंग, रेनिंग, एक्सरसाइजिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, कॉलिंग, जो भी आपने लिखना है वो वर्ब यूज़ करेंगे, उसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें, इसमें मैंने क्या किया कि थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल दिए ताकि आपको सेंटेंस पूरे का पता चल जाए। तो ये देखें कि विल, इसको देखें, विल, दे जो है वो सब्जेक्ट है, हैव बीन, देखो हैव बीन जो मैंने पहले बताया था ये, और ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल था, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या, ट्रैवलिंग। ये बाकी का सेंटेंस, अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years, ये टाइम रेफरेंस है, फॉर 5। विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years, आगे सबसे आगे क्वेश्चन मार्क, ये पूरा सेंटेंस हो गया। वो जो पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, एक सेकंड, ये देखें, पिछला देखें, पिछली लाइन पे, पिछले पेज पे ये देखें कि वर्किंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, कुकिंग, रेनिंग, एक्सरसाइजिंग पे जाके ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ से उठा के ना, ये जो जगह थी क्वेश्चन मार्क इधर ही था ना, ये यहाँ पे था, आईएनजी जितने वर्ब्स थे उनके साथ
हमने उठा के एंड पे ले गए हैं इधर, और इसमें आगे सेंड लगा दिए हैं। अभी इसके में अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years, अराउंड द वर्ल्ड फॉर 2 years, अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 days, व्हाटएवर। 5 days में पूरा अराउंड द वर्ल्ड तो नहीं हो सकता, लेकिन लिखने में, एक्सरसाइज करने में कोई बात नहीं है, लेकिन फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो ये मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, विल इट हैव बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, ये क्वेश्चन सेंटेंस उधर भी आया था, तो उसमें क्या था कि इट्स will have been raining, देखें ना, raining all day, all day, all day long, ये हो गया पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, इस will को उठा के हम इधर ले गए और यहाँ पे लगा दिया, और एंड पे जो फुल स्टॉप था उसको हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। ये हमने चेंजिंग की है इसमें, क्वेश्चन सेंटेंस में ऐसी चेंजिंग होती है। तो ऑल डे, ये देखें, विल इट हैव बीन रेनिंग ऑल डे, रेनिंग तक पिछले पेज पे रेनिंग तक ख़त्म हो जाता था ना यहाँ पे, तो हमने ये एक्स्ट्रा जो टाइम रेफरेंस दिया है ताकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो। विल शी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 weeks, ये क्वेश्चन है। विल शी हैव बीन लर्निंग, क्योंकि पिछले पेज पे लर्निंग तक ही था। विल शी विल, ये पॉजिटिव सेंटेंस था ना, शी विल हैव बीन लर्निंग, यू नो, तो हमने विल पहले लगा के शी विल हैव, इधर से लिखा हुआ था शी विल, तो हमने इस विल को उठा के पहले ले आए, इधर ले आए। तो हैव बीन उधर ही रहा है, इधर से हैव बीन था, ऐसे लर्निंग था, तो हमने आगे इसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाया इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही वो पढ़ रही है, लर्न कर रही है। तो इधर टाइम रेफरेंस दे दिया है फॉर 2 weeks, आप लिख सकते हैं फॉर 3 weeks, फॉर 4 weeks, फॉर 5 weeks, फॉर 5 months, फॉर 1 year, फॉर जो भी टाइम पीरियड है उस वो मेंशन कर दें, और उसके बाद एंड पे ये लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये पिछला देखें ना, ये देखें, मैं आपको इसको क्लीन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए सारा कुछ। तो ये देखें, ठीक है ना, आपका एक काम है कि आप ऐसा करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना, इस क्वेश्चन मार्क को इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, और ये जो चीज़ है इसको इधर ले आएँ, और इसको भी इधर ले आएँ, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वीकेंड के लिए, ये देखें, इसमें यहाँ पे टाइम रेफरेंस लगाएं, पिछली वीडियो देख के टाइम रेफरेंस लगाएं, यहाँ पे लगाएं इधर। तो उसके बाद ये जो है ना क्वेश्चन मार्क, ये देखें ना, ये हमने मूव कर दिए, किधर कर दिए, इधर कर दिए, एंड पे हो गए। तो इसमें जगह आ जाएगी, बच जाएगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने इधर रखे, क्या नाम है इसको, वर्किंग के बाद स्पेस बचेगी, तो क्वेश्चन एंड पे ले जाएंगे, तो उसमें जो बचेगी उसमें आपने लिखना है, ये देखें, ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखे हैं, देखें ना, इसमें मैंने ये किया ना, ये विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग यहाँ तक था ना, तो मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ से उठा के इधर ले गया हूँ, और इसमें ऐड कर दिया है अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years। ऐसे उस पेज पे आपने लिखना है। इसमें था विल इट हैव बीन रेनिंग, यहाँ तक था, तो मैंने इसको किया है यहाँ से तक करके, तो क्वेश्चन मार्क को उठा के इधर ले गए हैं, अंदर इसके डाल दिया है ऑल डे लॉन्ग, तो टाइम रेफरेंस दे दिया, पूरा सेंटेंस हो गया। इसे विल शी हैव बीन लर्निंग, यहाँ तक था, तो इंग्लिश फॉर 2 weeks, ये लिख के क्वेश्चन आगे कर दिया। इसी तरह आपने करना है, ये देखें, इसी तरह आपने इनके आगे टाइम रेफरेंस लिखें, और टाइम रेफरेंस की जो यहाँ सिग्नल वर्ड्स की पिछली वीडियो वो देख लें, तो आपको आसानी होगी। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हैव अ नाइस वीकेंड, आज का लेसन इतना ही है। हैव अ नाइस वीकेंड, वंडरफुल वीकेंड। आपने ये इसको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है,
और बी पॉजिटिव, यू नो, आपने ये सोचना कि मैं कर सकता हूँ, या लड़की हो तो कर सकती हूँ, ये नहीं सोचना कि ओ यार ये मुश्किल है। तो अगर कोई भी चीज़ बंदा सोचता है ना मुश्किल है, तो वो मुश्किल हो जाती है। बंदा सोचे ना कि यार मुझे ना थोड़ी सर्दी लग रही है, तो सर्दी लगेगी। बंदा बोले यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो आपको गर्मी लगेगी। आपने माइंड में, सब कुछ माइंड में है, इट्स ऑल इन हियर। आपने कहना कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं करूँगी, मैं इसको करूँगा, तो आप इसको कर सकेंगे। करें इसको, अंडरस्टैंड करें, लिखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, एंड देन स्टिक विद मी, वी गो प्लेसेस। ओके, तो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करें, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करें, एक्सेंट की प्रैक्टिस करें, और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस वीकेंड। फिर वीकेंड के बाद मंडे को एक और वीडियो आ जाएगी। मंडे को वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मंडे से फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे वीडियो रोज़ अपलोड होती है, और वीकेंड पे नहीं होती। ठीक है, और वेरी सून आई एम गोना डू लाइक लाइव स्ट्रीमिंग के लेसन्स, लाइव स्ट्रीमिंग में भी करें। तो लाइव स्ट्रीमिंग भी इंशाल्लाह वेरी सून हम करेंगे। तो उसमें भी आपको मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा अपने, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको लिंक आ जाया करेगा, तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन आपको दिया जाएगा कि इंग्लिश में ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, डोंट डू व्हाट वुड डू। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह वीकेंड के बाद।